अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमान नजीब और आप देख रहे हैं फॉरेन टच की एक और वीडियो। आज की वीडियो गन रिपेयरिंग के सिलसिले की एक और वीडियो है और आज है हमारे साथ P15। इसका वॉल लीक हो गया है, डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है। तो जब वॉल ख़राब होता है तो गन की किसी भी गन का अगर वॉल ख़राब हो जाए तो बैरल में से हवा निकलना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। दो कंडीशन होती हैं जिस वजह से हवा बैरल में से निकलना शुरू हो सकती है। नंबर एक, जब गन आपकी बिल्कुल खाली हो जाए या आपने ख़ुद की हो। अब जब दोबारा भरेंगे तो बैरल में से हवा निकलना शुरू होगी। वो इस वजह से होता है, हैमर जाके वाल से टकराया होता है, पीछे हैमर के स्प्रिंग की टेंशन होती है जिस वजह से वाल थोड़ा सा अपनी जगह से हट जाता है। तो जब हम एयर पंप के साथ हवा भरते हैं तो हवा ताज़ा निकलना शुरू हो जाती है। तो उसका हल तो ये है कि इसको एक बार लोड कर दें, अब भरेंगे तो हवा भरी जाएगी। इस तरीके से भी अगर आपने लोड कर भी दिया है फिर भी हवा निकल रही है तो इसका मतलब है कि इसका वाल जो है वो डैमेज हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इस P15 के साथ भी वही मसला है, इसका वाल ख़राब हो गया है तो आप इसका वाल चेंज करते हैं। जब भी आप किसी भी PCB एयरगन को खोलें तो ये मेक श्योर करें कि इसकी हवा निकल चुकी है। अगर हवा नहीं निकली तो इसकी हवा ज़रूर निकालें, इसको डी गैस करें। तो P15 का ये जो स्क्रू है ये डी गैस स्क्रू है, इसे खोलेंगे तो इसकी हवा निकलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और भी तरीका है तो उसमें नहीं जाते, सीधा काम पे आते हैं। क्योंकि इसकी हवा निकली हुई है, ये वैसे भी लीक थी, हवा इसकी सारी निकल गई है, ये खाली है। तो इसको खोलते हैं। जब ये दो स्क्रू ढीले हो जाएं तो आपने ये ट्रिगर का राड जो अलहदा करना है, ये पेन निकाल लेनी है। अब एक हाथ इस तरफ रखें, एक हाथ बैरल के ऊपर रखें और इसको खींच लें। इस तरीके से इसको अलग कर लें, ये बाकी सिलेंडर रह जाएगा और यहाँ पे वॉल होता है। इसको हम खोलेंगे। बिल्कुल ये इसका वॉल होता है। तो हमने मंगवा लिया है, ये मंगवाया है हमने कोबरा PCP एयरगन शहद खान भाई सवात वाले, उनकी तरफ से आया है। उनका बेहद शुक्रिया, उन्होंने ये गिफ्ट भेजा है हमें, कोई पैसे नहीं लिए हमसे। ये अलग अलग है तो इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा जो वॉल है वो रेडी हो गया है, इसको बस लगा देंगे। ये आपने मेक श्योर करना है कि इसको सीधा लगाएं और देखने की कुछ डस्ट वगैरह तो नहीं है इसके अंदर। तो इसको डालेंगे, बिठा देंगे इसको। ये स्प्रिंग याद रखें, ये स्प्रिंग हमने लाजमी डालना है। और ये ओरिंग है, जब भी PCB खोलें तो जो भी ओरिंग निकले उसको सिलिकॉन ऑयल लगा देना चाहिए।
ये टाइट हो गया है। इसी तरीके से हमने इसको वापस बंद करना है। ट्रिगर को भी थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा ये, तो इसको ढीला कर दें, फ्री कर दें इसको। स्क्रू खोलें और इसको टाइट करें। कला के बाद टाइट करना है, तो ये टाइट हो जाएगा ट्रिगर। लेकिन ये कुछ ज़्यादा हो गया है, इसको हम थोड़ा ढीला करें। ठीक है, अब इस को टाइट कर दो। इसके अलावा यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो इसका नहीं है, गिर गया होगा, तो इसको टाइट करेंगे तो इसकी सेकंड स्टेज कंट्रोल होती है, कम होती है। अब फिर इसको आपके ट्रिगर को अब ज़्यादा इसको पीछे करके टाइट करेंगे तो ट्रिगर थोड़ा हार्ड हो जाएगा, तो ज़्यादा इसको ना करें पीछे, हल्का सा करें कि ये पीछे की तरफ आसानी से चला जाए। ये बिल्कुल ट्रिगर रेडी हमारा। इसके अलावा एक रेल भी मंगवाई है हमने, तो ये रेल लगाएंगे हम यहाँ पे ये खरपचों से लगाएंगे और इसके बाद हम ये बाईपॉड इसके ऊपर लगा पाएंगे इस तरह। तो गन हमारी रेडी हो गई है, उसको भर लिया है मैंने। ये चीज आपको जो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।